पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए और व्रत की कथा पढ़ी जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में भी सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त कर देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपीय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। देव ऋषि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ पर श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजा पाकर मैं धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा करने लगा। उसी समय यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाया है, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक सालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधव तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई
और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी की कथा एवं विधि मैंने तुमको सुना दी। इस बार की इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2021 की रात्रि से ही है, लेकिन व्रत 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी का पारायण समय 3 अक्टूबर 2021 की सुबह 6:15 से 8:37 तक है।